नमस्ते दोस्तों। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जुलाई महीने में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने हैं। एनडीए की तरफ से एक आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू जी का नाम आया है। आज हम अपनी वीडियो में जानेंगे कि एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू जी का नाम राष्ट्रपति पद के लिए क्यों आया है और ये कौन है। भारत के संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति देश का मुखिया तथा प्रथम नागरिक कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपति के पास असीमित शक्तियां होती हैं, परंतु राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का इस्तेमाल स्वयं नहीं कर सकता। उनको अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद पर निर्भर रहना पड़ता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का कमांडर इन चीफ भी होता है तथा राष्ट्रपति का निर्वाचन लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी महिला है और ये झारखंड की गवर्नर है और उड़ीसा से बिलोंग करती हैं। देश की अगली राष्ट्रपति महिला जो कि दूसरी बार महिला राष्ट्रपति बनने वाली है और भारत में पहली बार एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति होगी। भारत में प्रथम नागरिक के रूप में देश का राष्ट्रपति होता है। देश को रिपब्लिक कहे जाने के पीछे भी बहुत बड़ा कारण होता है। देश के सबसे बड़े पद की बागडोर संभालनी हो और उस समय भारत में नाम निकल कर आया है द्रौपदी मुर्मू का, तो हर कोई जानना चाहेगा कि द्रौपदी मुर्मू में ऐसा क्या खास है जिसके कारण एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू का नाम का प्रस्ताव रखा है। द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड की गवर्नर के पद पर 5 साल तक कार्य किया और ये बीजेपी की उम्मीदवार हैं। कल बीजेपी की कार्यकारिणी बैठक हुई। उस बैठक के दौरान भाजपा ने अपने साथ सत्ता में स्थित खटकल दलों से चर्चा कर राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशियों बनने का प्रस्ताव रखा। कहा गया कि किसे हम अपना राष्ट्रपति बनाएं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, राष्ट्रपति पद के चयन में 50% से 1% अधिक या 1 वोट अधिक चाहिए होता है। संसद चूंकि बहुमत में इस समय बीजेपी है, तो इसका मतलब यह तय माना जा रहा है कि संसद में जिसका बहुमत है उन्हीं की तरफ से सरकार बन जाएगी। लेकिन भारत में राष्ट्रपति केवल संसद की वजह से नहीं बनता, बल्कि उन तमाम राज्यों और यूनियन टेरिटरीज की वजह से बनता है जिनमें असेंबली स्थित या विधायक स्थित होते हैं। यानी भारत के अंदर राष्ट्रपति का निर्वाचन केवल संसद के द्वारा निर्धारित नहीं होता, बल्कि उन तमाम विधानसभाओं के द्वारा भी होता है। इस वर्ष वर्तमान में संसद में 766 सांसद वोट देंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। वहीं पर भारत में 4033 विधायक वोट देंगे। राष्ट्रपति चुनाव में नंबर देखकर प्रतीत होता है कि विधायकों की संख्या ज्यादा है, अतः राष्ट्रपति पद में विधानसभाओं का ज्यादा रोल होगा, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं होता। राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रक्रिया में संविधान कहता है कि विधानसभा के वोट शेयर और सांसद के वोट शेयर दोनों को बराबर रखा जाता है। एक फार्मूला को ड्रॉ किया जाता है जिससे यह निर्धारित किया जा सके कि विधानसभा और सांसद दोनों के वोट बराबर रहे। चूंकि संसद में बहुमत के तौर पर बीजेपी यानी एनडीए है जो केंद्र की सरकार बनाती है, इसी वजह से यह उम्मीद रखी जा रही है कि राष्ट्रपति उम्मीदवार एनडीए का ही विजेता होगा। बीजेपी के जेपी नड्डा जी ने कहा कि लगभग 20 नामों पर चर्चा की गई है, जिसके साथ विचार किया गया कि देश में अभी तक आदिवासी समूह से बिलोंग करने वाला व्यक्ति कोई राष्ट्रपति नहीं हुआ है। इस वजह से द्रौपदी मुर्मू के नाम पर सहमति की गई है। द्रौपदी मुर्मू जी के नाम का ऐलान होते ही सभी पार्टियों के दलों की तरफ से बधाइयां दी गई। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी जी ने भी उन्हें बधाइयां दी हैं। हालांकि राष्ट्रपति पद का चुनाव जुलाई में होना है, लेकिन पूरी उम्मीद लगाई जा रही है कि राष्ट्रपति महिला द्रौपदी मुर्मू ही होंगी। द्रौपदी मुर्मू संथाल समूह से बिलोंग करती हैं। इनका जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरगंज के एक आदिवासी परिवार में हुआ था। इन्होंने रामा देवी महिला कॉलेज भुवनेश्वर से अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी की। 1979 से 1983 तक सिंचाई और बिजली विभाग में उड़ीसा सरकार में जूनियर असिस्टेंट के पद पर कार्य किया। 1994 से 1997 के बीच
श्री अरविंदो एंटी एक्ट एजुकेशन, जो रायरंगपुर में शिक्षक भी रही। 2000 से 2004 के बीच उड़ीसा सरकार में राज्य मंत्री के रूप में ट्रांसपोर्ट और वाणिज्य विभाग संभाला। 2002 से 2004 में पशुपालन मंत्री के रूप में भी कार्य किया। 2002 से 2009 तक भाजपा के अंदर एसटी मोर्चे की कार्यकारिणी सदस्य रही। 2006 से 2009 तक एसटी मोर्चा का भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष भी रही। 2007 में उड़ीसा विधानसभा द्वारा सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। 2013 से अप्रैल 2015 तक एसटी मोर्चा भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य रही। 2015 से 2021 तक झारखंड की राज्यपाल रही। बीजेपी के द्वारा इनके नाम की घोषणा के बाद नवीन पटनायक जी के द्वारा, जो उड़ीसा के वर्तमान में सीएम हैं, उन्होंने भी द्रौपदी मुर्मू जी को बधाई दी है। भारत में पहली बार राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी थी, अब दूसरी बार एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति होंगी। उनके राष्ट्रपति बनने के बाद ये भारत देश के लिए एक गौरव की बात भी होगी कि भारत में सभी धर्मों, सभी जातियों का सम्मान किया जाता है। द्रौपदी मुर्मू जी के विरुद्ध विपक्ष की पार्टियों ने यशवंत सिन्हा जी को उतारा है, जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री थे और बीजेपी की पार्टी से थे। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इन्होंने बीजेपी छोड़ दी थी और अब वर्तमान में टीएमसी में चले गए हैं। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा, मुझे भरोसा है कि द्रौपदी मुर्मू हमारे देश की एक महान राष्ट्रपति होंगी। द्रौपदी मुर्मू ने अपना जीवन समाज की सेवा व गरीबों, दलितों तथा हाशियों पर खड़े लोगों को सशक्त करने के लिए समर्पित किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट में लिखा, द्रौपदी मुर्मू जी जनजातीय समाज में शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने व जनप्रतिनिधि के रूप में लंबे समय तक जनसेवा करते हुए सार्वजनिक जीवन में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। इस गरिमाई पद की प्रत्याशी बनने पर उनको शुभकामनाएं देता हूं। मुझे विश्वास है कि वो निश्चित रूप से जीतेंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।